हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल YES0431 अकेडमी में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10वीं क्लास की एनसीईआरटी मैथ अध्याय 2। अध्याय 2 में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों बहुपद, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। ये आपका रहा तो अध्याय 2 में पढ़ेंगे बच्चों बहुपद। बहुपद आपका और रहा लेक्चर नंबर 1, जिनमें पढ़ेंगे बच्चों बहुपद के परिचय। ठीक बच्चों, ठीक है, जिन्हें पढ़ेंगे बहुपद का परिचय। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कि आपको नोटिफिकेशन पहुंचते रहे और आप कुछ नया सीखने को मिल सके। तो आइए बच्चों, आज क्लास शुरुआत करते हैं। तो इस क्लास के आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, जैसे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस अध्याय में देखने वाले हैं। तो इस अध्याय में हम लोग बेटा लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों चर। चर क्या होता है, इसको हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, कह रहे हैं सर इसमें तो आप लोग बहुपद पढ़ाने वाले थे, तो बहुपद की बजाय इसमें चर क्यों पढ़ा रहे हो? देखो बच्चा, जो चर अचर बीजीय व्यंजक हैं, ये सब सभी चीजें आपकी बहुपद की जड़ हैं। अगर बहुपद अगर पढ़ना है तो सबसे पहले आप लोगों को चर अचर पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए बेटा हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे चर, फिर उसके बाद पढ़ेंगे अचर। अचर पढ़ने के बाद हम लोग बेटा पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या है, किस बला को कहते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे बेटा। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है, इस विषय पे हम लोग जानेंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद आ जाएंगे हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद क्या है, इतना सारी चीजें पढ़ने के बाद तब हम लोग बहुपद पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे बहुपद होने की शर्तें। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम बहुपद का मानक। इसके बाद आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये सूची आप लोगों ने देखा, इस सूची में हम लोगों को आज की क्लास में ये सभी चीजें पढ़ना था। तो आइए बेटा लोग, हम चलते हैं आज की क्लास। तो हम लोग सबसे पहले जैसे सूची में देखा था जो चर, तो चर क्या है, किसे कहते हैं हम लोग समझेंगे। चर बेटा चलो, चर बेटा लोग किसे कहते हैं इसको समझना है। चर क्या है, जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। चर को प्राय बेटा हम लोग ABC डॉट डॉट XYZ से निरूपित करते। ठीक है, ये रही चर की परिभाषा। यानी जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता रहता है, यानी कि चर बदलता रहता है, उसे हम चर कहते हैं। प्राय से ABC डॉट डॉट XYZ से निरूपित करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे बेटा x-2 बराबर आपका 4 है। क्या है, x-2 बराबर आपका 4 है, तो x बराबर आपका हो जाएगा 4 + 2। यहाँ पर x बराबर आपका हो जाएगा 6। x का मान कितना आ गया यहाँ पर 6। और यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं, x + 3 बराबर आपका दिया है 5। तो x बराबर आपका 5 - 3, तो x बराबर आपका आ गया 2। अब देखो बेटा, यहीं पर x का मान पर आया था 6 और यहाँ पर x का मान आ गया 2। अब देखो मान बदला कि नहीं बदला, जहां पर मैंने गणित लगाना शुरू किया इसका मान बदलना शुरू हो गया। देखो x का मान यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पर x का मान आ गया 2। तो जो मेरा x है बेटा लोग, इसे क्या है, ये है x मेरा चर है। ठीक है, यानी कि जो आपके ABC डॉट डॉट, इसको एक सरल
एक सरल भाषा हम करें तो ए बी सी डॉट डॉट एक्स वाई जेड हमारी ही क्या कहलाती हैं, चर कहलाती। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं बेटा लोग। आगे है मेरा अचर। आगे क्या है, अचर। अचर किसे कहते हैं, इसको हम लोग एक इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में नहीं बदलता रहता, क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं नहीं बदलता रहता, उसे अचर कहते हैं। यानी बेटा लोग जिसका मान हमेशा बदलेगा उसे चर कहेंगे, और जिसका मान कभी नहीं बदलेगा उसे बोलते हैं अचर। यानी जैसे एक एक है, तो एक हमें कहीं पे भी मिलेगा गणित में, कहीं पर भी किसी भी हालत में, तो उसे हम लोग एक ही कहेंगे, दो तो कहेंगे नहीं। कहेंगे एक कहीं पे लिखा होगा तो हम एक ही कहेंगे, और दो कहीं पे लिखा है तो उसे हम लोग दो ही बोलेंगे, तो बोल नहीं सकते। अगर कहीं पर चार है तो उसे हम तीन है तो इसे हम तीन ही बोलेंगे, चार तो बोल नहीं सकते। अगर चार है तो इसे हम चार बोलेंगे, कहीं पाँच बोल नहीं सकते। इसी प्रकार जितनी इसी पर डाट डाट, अगर इसको हम सरल भाषा में कहें बेटा, यानी कि जो आपकी गिनतियां होती हैं उसे अचर कहते हैं। जो गिनतियां होती हैं आपकी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अचर कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा चर क्या है, अचर क्या है। चर अलजेब्रा जो होता है, एबीसीडी होता है, उसे हम लोग चर बोलते हैं, और अचर जो होता है आपकी जो गिनतियां होती हैं उसे हम लोग। ठीक है बेटा लोग, चलें आगे, आइए चलते हैं। तो अगर आप लोगों ने ये दो चीज समझ लिया है, चर और अचर, अगर इन दो चीजों को समझ लिया है तो आगे आपका जो बेटा है अचर, इसको आप लोगों बहुत आसानी से समझ सकते। क्या है, चर तथा अचर राशियों के योग, क्या, योग, अंतर, गुणन एवं भाग। क्या है, चर तथा अचर राशियों की योग, अंतर, गुणन एवं भाग के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते। यानी कि चर और अचर राशियों को गुणा कर दिया जाए, सॉरी जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, गुणा कर दिया जाए और भाग कर दिया जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक। जैसे बेटा एक उदाहरण लेते हैं, जैसे आपका है बेटा लोग x+2। देखो x है, अचर है, एचर है, एचर है, इसके बीच में हम जोड़ के लगा दिए, जोड़ दिया, ये क्या हो गया मेरा, बीजीय व्यंजक हो गया। क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। और समझ लेते हैं, अब दूसरा देखते हैं, x² + 3x+1, है ना। अब देखो ये चर है ना, और देखो ये चर है, एचर है, इसके बीच में क्या हो गया, गुणा, क्या कर दिया गया, गुणा, और यहाँ देखो ये जोड़ कर दिया गया, तो ये सब क्या है बेटा, बीजीय व्यंजक हैं। एक और उदाहरण लेते हैं भाग का, x² + 9x+1/2, एक में 2 से भाग कर दिया गया, ये सब चीजें क्या है बेटा कहलाएंगी, ये सब कहलाएंगे बीजीय व्यंजक। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है। इसी में थोड़ा सा हम और एक चीज, थोड़ा सा पॉइंट समझ लेते हैं, क्या बेटा बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी चीजें हैं। क्या है, गुणांक। गुणांक, गुणांक की क्या है, देखो चर और अचर, चर राशियों में जिस अचर राशि का गुणा होता है उसे हम गुणांक कहते हैं। क्या बोला, चर में जिस राशि का गुणा होता है हम उसे गुणांक कहते हैं। देखो ये चर है आपका, चर में किसका गुणा है, यहाँ देखो इसका हम गुणा है, तो चर का किसमें गुणा है, 3 का, तो 3x का क्या है, गुणांक। अगर यहाँ x² का हम पूछे बच्चों, यहाँ कुछ नहीं लिखा है लेकिन ऐसे गुणा करके ऐसे लिख दें
तो एक बच्चों एक गुणन कभी लिखा नहीं जाता है लेकिन माना जाता है। तो यहाँ पे क्या है, गुणा एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 1 है। अगर इसमें पूछे यक्स का गुणांक कितना है बेटा, तो यक्स में चर कौन सा है, 4 है। चर क्या है, एक्स। एक्स में किससे गुणा है, 9 से। तो 9 मेरा क्या है, गुणांक है। बता लोगे, नहीं बता पाओगे? लो इसको मैं बताओ, एक इसको मिटाकर हम उदाहरण लेते हैं। अब देखो बेटा लोग, गुणांक बताना है। 3x+2 में x का गुणांक कितना है, सर जी 3 है। x में 3 से गुणा तो आपका गुणांक 3। बता लोगे, आगे चलें। हाँ, इसी में हम बात करें बच्चा पद की। इसकी पद की, बीजीय व्यंजक में जितने प्लस या माइनस चिन्ह होते हैं उसे हम उतने ही पद होते हैं। देखो इसमें +1 है और यहाँ भी 1 2, इसके आगे लिखा नहीं जाता बच्चों। प्लस का चिन्ह आगे शुरुआत में लिखा नहीं जाता लेकिन माना जाता है। तो यहाँ पर +1 2 तो 2 पद। इसमें बताओ 9x प्लस 9x² प्लस 3x-1/2। इसमें कितने प्लस माइनस चिन्ह हैं, 1 2 3, 3 पद हैं। ठीक है बेटा। अब आप लोग क्या चीज पद और गुणांक बता लोगे। आगे हम लोग चलते हैं बच्चों, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है, किसे कहते हैं, इसको हम लोगों को समझना है। पूर्ण संख्या शून्य से अनंत तक की, शून्य से, बहुत महत्वपूर्ण है, शून्य से अनंत तक, कहां से, शून्य से अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते। शून्य से अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते। जैसे बेटा शून्य हमारा क्या है, शून्य और 1 2 3 4 डॉट डॉट जितनी भी संख्याएं हैं, जिन्हें जीरो और जो हमारी गिनती है, ये सभी मेरी क्या है, पूर्ण संख्या है। इसको बेटा बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद कर लेना, याद भी हो गया हो गया। तो पूर्ण संख्या अगर कोई आपसे पूछे तो क्या बताओगे, शून्य से अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है बेटा। अब हम लोग आगे चलते हैं, बहुपद। बहुपद देखो हेडिंग लगा दिया, बहुपद क्या है। आज जान लेते हैं बहुपद क्या है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात पूर्ण संख्या हो तो उसे हम बहुपद कहते हैं। इस चर की घात बेटा पूर्ण संख्या हो तो उसे हम बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए बेटा एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण 1, x² प्लस 8x प्लस 1। इसमें कुछ नहीं देखना है, केवल सिर्फ चर की घात देखना है। चर क्या है, x। अब चर की घात कितनी है, यहाँ पर 2। पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या मतलब पूरा पूरा हो, आधा ना हो, बटे में ना हो, नंस। यहाँ देखो, यहाँ चर की घात कितनी है, 1 1 लिखा नहीं देता। यहाँ चर की घात कितनी है, 0 0 लिखा नहीं देता। ये बेटा पूर्ण बहुपद है कि नहीं है, तो ये आपका बहुपद। अब दूसरा देख लेते हैं, 3x² प्लस 8x प्लस √5। अब बताओ ये बहुपद है कि नहीं है। चर की घात देखो, चर घात कितनी है, 2, पूर्ण है, पूर्ण संख्या है। यहाँ चर घात कितनी है, 1, पूर्ण संख्या। और ये सर जी ये तो रूट में बंद है, ये बहुपद नहीं है। मेरे लाल मेरे बच्चे, केवल चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, अचर की घात कुछ भी हो उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है। एक और लेते हैं, इसको बताओ, x³ प्लस 4x² प्लस √2√x प्लस 1। ज़्यादा कुछ बड़ा हो गया क्या, 1। हाँ, तो करते हैं -1, है ना।
अब बताइए बच्चे, बहुपद है कि नहीं है? चर की घात देखने, कुछ नहीं देखना, केवल सिर्फ चर की घात है। चर की घात कितनी है? 3। यहाँ पे चर की घात है 2। यहाँ पे सर जी चर तो रूट में है, यानी रूट को हम बोल लिख सकते हैं रूट 1/2। रूट को मतलब होता है 1/2, यानी चर की घात आधी है। एक्स घात कितनी है यहाँ पर? आधी है। तो बोलो बेटा, पूर्ण ओ बहुपद है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको बताओ। चौथा नंबर, एक्स प्लस 1/x, ये बताओ बेटा, ये बहुपद है कि नहीं है? चर की घात देखो, 1 है, यहाँ पर 1 है, तरजीह है। ना ना ना, गलत कर रहे हो। क्या गलत कर रहे हो? चर की घात इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस एक्स घात माइनस 1, ये हो सकता है ना। तो चर की घात ऋणात्मक है, तो ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्लियर बच्चों? अब आप लोगों को समझ में आ गया, बहुपद कहीं भी आ जाए तो बहुपद बताइए, तो बता लोगे ना। तो चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए और धनात्मक होनी चाहिए। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं हम लोग। आते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या है, इसको जान लेते हैं। किसी बहुपद में चर की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। यानी चर की उच्चतम घात को, ये महत्वपूर्ण है, चर की उच्चतम घात, जो चर की सबसे बड़ी घात होगी उसे बहुपद की घात कहेंगे। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे में 3x² प्लस 8x प्लस 9, ये आपका बहुपद है या बीजीय व्यंजक है, कुछ भी कह सकते हो ना। बहुपद आपका ये है। तो बहुपद में चर की उच्चतम घात कितनी है? यहाँ देखो, चर की उच्चतम घात 1 है। आप लोग एक, हाँ एक चीज़ और है बेटा, ये 1 घात 0, 1 घात 0 का मतलब होता है 1, यानी किसी भी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान सदैव 1 होता होता ही नहीं होता बच्चा, होता है। यहाँ पे यक्ष घात हम लोग 0 कर सकते हैं, है ना। इस हिसाब से देखें तो यहाँ यक्ष घात 0 कर सकते हैं। यहाँ चर की घात कितनी है? 0। यहाँ पर 1, यहाँ पर कितनी है? 2। तो सबसे बड़ी घात कितनी है यहाँ पर? 2। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 2। यहाँ पर लिखना, बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, आगे चलें। अब हम दूसरा लेते हैं, x प्लस 1/x, ये तो बहुपद है नहीं है, बहुपद ही नहीं है तो कहाँ से? तो 9x⁴ प्लस 3x³ प्लस 4x² प्लस 8x प्लस 7, है ना। ये है आपका। तो इसमें बच्चों सबसे बड़ी घात कितनी है? यहाँ देखो, चर की उच्च 0 है, ये यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। तो सबसे बड़ी घात कितनी है? 4। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 4। बहुपद की घात बराबर 4। समझ गए? यानी सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। आए बेटा लोग, आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं क्या है बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप, यानी कि मानक रूप क्या होता है? मानक रूप को समझने से पहले हम लोग समझेंगे बेटा आरोही और अवरोही, यानी आरोही क्या है और अवरोही क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। जैसे बेटा हम एक सीढ़ी है,
ये आप थोड़ा सा समझो इसको। जैसे एक बच्चा है यहाँ पर, गोलू है, गोल मटोल एक बच्चा है, ये सीढ़ी से ऊपर चढ़ना चाहता है। देखो पहले यहाँ पर ला चढ़ा, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर अगर चढ़ रहा है सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहा है तो ये होगा तो ये होगा बेटा आरोही क्रम। अगर ये यहाँ छत पे चढ़ रहा है तो होगा आरोही क्रम। अगर ये छत से उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है, ये क्या है? अवरोही क्रम, है ना? बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा आप लोगों के। यानी कोई बच्चा सीढ़ी पे चढ़ रहा है ऊपर तो होगा आरोही क्रम, अगर छत से उतर रहा है नीचे की ओर तो होगा अवरोही क्रम। नहीं समझ में आया? एक सरल भाषा में जो आपकी गिनतियां बेटा, गिनतियां जानते हो ना, गिनती 1 2 3 4, ये सभी क्या है? आरोही क्रम। क्या है बेटा? आरोही क्रम। और अवरोही क्या है सर जी? इसका उल्टा। 100 99 98 97 96, ये सब उल्टी जो गिनती है ये सब क्या है? अवरोही क्रम, है ना? है कि नहीं बेटा? इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं, जैसे परिभाषा इसकी देख लेते हैं। बहुपद को, बहुपद को चर की घातों को, किसकी घातों को? ये बहुत महत्वपूर्ण है, चर की, इसकी घात को, चर की घातों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे बहुत छोटा उदाहरण, बहुत सिंपल सा। 3x प्लस 9x² प्लस 2, ठीक है? अब देखो 3x प्लस 9x² प्लस 2, इसको हमें चर की घातों को, चर की घातों किसमें? आरोही, या तो हम आरोही लिखें या तो अवरोही क्रम में। तो यहाँ लिखना है बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप। इसको लिखना कैसे है? चर को आरोही, हम लिख रहे हैं आरोही क्रम, किसमें? सबसे पहले बड़ी घात, सॉरी 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 सॉरी, सबसे पहले छोटी घात। छोटी क्या है? चर की 0, यहाँ तो 2, फिर उससे बड़ी, यहाँ पे चर की घात कितनी है? 1, फिर 3x, फिर इसके बाद क्या होगा? 9। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जी अगर हम ऐसे लिख देते 9x² प्लस 3x प्लस 2, ये क्या होगा मेरा? सही होगा? दोनों आपके सही होंगे, ये भी आपका सही होगा, ये भी आपका सही होगा। लेकिन बीज गणित में बेटा लोग ये ज़्यादा प्रचलित है, ये बहुत कम प्रचलित, यानी आरोही क्रम बहुत ज़्यादा में ही लिख लोग पसंद करते हैं लिखना। एक और लेते हैं उदाहरण में, ये रहा आपका 1, ये आपका 2, x⁴ प्लस 8x² माइनस 2x³ प्लस 7। अब इसको बताओ, अब इसको अवरोही क्रम में लिखना है, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको मानक रूप लिखना है। यहाँ लिखना है बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप क्या हो जाए? सबसे पहले बच्चों चर की घातों को अवरोही क्रम में लिखिए। यानी कि घातों को सबसे पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी। अब देखिए इस बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या है? x घाते 4, तो यहाँ लिखिए 9x घाते 4, फिर 4 से छोटी कितनी है? 3 है, यानी देखो -2x³।
फिर इससे छोटी क्या है, 2 है। यहाँ प्लस 8 है एक्स स्क्वायर। फिर इससे छोटी क्या है ही नहीं कुछ, तो केवल ये है 7 आपका, तो लीजिए एक है ही नहीं, तो आपका जो है उसी को लीजिए। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बच्चों कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो गई है। आइए हम लोग थोड़ा सा 15-15 सेकंड का एक क्विक रिवीजन है, क्विक क्वेश्चन है, उसको हम लोग कर लेते हैं। तो एक रहा आपका आज का क्विक, यह रहा आपका क्विक में आपका रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है, 2x² प्लस 6x प्लस 9 में कितने पद हैं। इस क्वेश्चन को भी मैंने आपको कराया था, स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें कितने पद हैं। अगर आप लोगों ने बहुत अच्छा से पढ़ा होगा समझकर तो आप लोग बता लोगे। बोलो बेटा कितना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले क्विक पर। एक नंबर 2, इसमें क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, 9x³ माइनस 8x² प्लस 3x प्लस 4 में x² का गुणांक कितना है। ये भी प्रश्न आपसे बताया गया था, समझाया गया था बहुत अच्छे तरीके से बेटा। में x³ का गुणांक कितना है, x³ का गुणांक पूछ रहा है। आपका समय हुआ समाप्त। आइए इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा था, 2x² प्लस 6x प्लस 9 में कितने पद हैं। इसमें चिन्ह को देख लीजिए, एक चिन्ह, दो चिन्ह, तीन चिन्ह। तीन चिन्ह है तो आपके 3 पद होंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन, आपका ये रहा चौथा नंबर। देखो इसमें कितने हैं, 3 चिन्ह है तो पहला तो हो नहीं सकता, दूसरा 5 है ये भी नहीं हो सकता, चौथा आप सी नंबर आपका 4 है तो ये भी नहीं हो सकता। ये रहा आपका डी में है 3, तो आपका रहा डी। ठीक है बॉस। और क्विक 2 में क्या है, में x² का गुणांक 9x³ माइनस 8x² प्लस 3x प्लस 4 में x² का गुणांक। देखो यहाँ तो कुछ x का 0 का है, x घात 1 का गुणांक है, x घात 2 गुणांक माइनस 8 है। यहाँ देखो x घात 3 है, इसका आगे क्या लगा हुआ है 9, तो 9 पहले a में क्या है 3 है, ये नहीं हो सकता। b में क्या है 8, ये भी नहीं हो सकता। c में कितना है 4, ये d में आपका है 9, तो आपका रहा ऑप्शन नंबर। ठीक बच्चों, तो आज हमने क्या सीखा इसको हम एक सरसरी निगाह में देख लेते हैं। आज हमने क्या देखा बच्चों, आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा सबसे पहले चर सीख लिया बेटा, इसके बाद अचर, फिर बीजीय व्यंजक, फिर पूर्ण संख्या, फिर बहुपद, फिर बहुपद की घात, बहुपद होने की शर्तें, कब बहुपद होगा कब नहीं होगा, बहुपद का एक रूप। ये आज क्लास में हम लोगों ने इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ा और समझा। तो आने वाली क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, क्या पढ़ेंगे, एक बार इसको हम देख लेते हैं। तो आने वाली क्लास में हम अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे जो है बहुपद के प्रकार, यानी कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम लोगों को देखना है। बहुपद के प्रकार यानी कि बहुपद के प्रकार कितने प्रकार होते हैं, और बहुपद से संबंधित परिभाषाएं, और जो बहुपद आपके प्रकार होंगे उन्हीं की परिभाषाओं को हम लोग देखेंगे। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टाटा।